आज हम चलते हैं पंचमढ़ी। सतपुड़ा की पहाड़ियों की गोद में बसा एक छोटा सा शांत और बेहद खूबसूरत ठिकाना। लेकिन मेरे लिए पंचमढ़ी सिर्फ एक जगह नहीं है, वो पापा की यादों से भरा एक एहसास है। पंचमढ़ी से मेरा परिचय मम्मी ने कराया था और हर बार जब मैं यहाँ आती हूँ मुझे लगता है मम्मी पापा को भी अपने साथ लेकर आई हूँ। पापा अक्सर कहा करते थे, एक बार पंचमढ़ी ज़रूर चलेंगे, लेकिन हम वह सफ़र साथ नहीं कर पाए। ज़िंदगी ने शायद कुछ और ही तय कर रखा था। आज भी जब पंचमढ़ी की ओर जाती हूँ, घुमावदार सड़कों पर गाड़ी चलती है, पहाड़ साथ साथ चलते हैं, जंगल रास्ते को अपनी बाहों में समेट लेते हैं और जगह जगह गन्ने की रस की छोटी छोटी दुकानें दिखाई देती हैं तो दिल भर आता है और सीने में जैसे कोई पुराना घाव फिर से हरा हो जाता है। काश काश एक बार वह सफ़र पापा के साथ कर पाती। पापा को लंबी ड्राइव बहुत पसंद थी। खाली सड़कें, पहाड़, ठंडी हवा और पुराने हिंदी गाने। उन गानों को सुनते हुए उनके चेहरे पर जो खुशी होती थी वो आज भी याद है। इस बार जब मैं और मम्मी पंचमढ़ी जा रहे थे, मैंने ड्राइवर से कहा, कोई गाना लगा दीजिए। उन्होंने बस यूं ही एफएम रेडियो चला दिया और फिर एक के बाद एक सिर्फ पापा के पसंदीदा गाने बजने लगे और मैं और मम्मी एक साथ बोल पड़े, अरे ये तो पापा का पसंदीदा गाना है। फिर दूसरा, फिर तीसरा और कब हमारी आंखें नम हो गई पता ही नहीं चला। हम दोनों कुछ देर चुप हो गए। उस पल ऐसा लगा जैसे पापा हमारे बिल्कुल पास बैठे हों। दिखाई नहीं दे रहे थे लेकिन महसूस हो रहे थे, बहुत पास। पंचमढ़ी पहुंचकर हमारा छोटा सा कॉटेज महुआ के पेड़ों से घिरा हुआ था। पेड़ों के नीचे ढेर सारे पके हुए महुआ गिरे थे। हवा में उनकी मीठी खुशबू घुली हुई थी। मम्मी ने मुस्कुराकर कहा, ये पापा का बहुत पसंदीदा फल था। और बस पापा एक बार फिर हमारे बीच आकर बैठ गए। वहाँ के सुंदर सूर्यास्त, शांत पहाड़, ठंडी हवाएं, सब जैसे उनकी यादें लेकर आ रहे थे। ऐसा लगता था जैसे बादलों और पहाड़ों के उस पार से कोई प्यार भरा संदेश आ रहा हो। घने जंगलों के बीच वह गुफा वाला शिव मंदिर बिल्कुल सादा, बिल्कुल शांत, बिल्कुल सच्चा। चारों तरफ अर्जुन के पेड़ थे। उत्सुक बंदर अपनी मस्ती में घूम रहे थे। दूर तक फैले पहाड़ चुपचाप खड़े थे। ठंडी हवा पेड़ों को छूकर गुजर रही थी। सब कुछ इतना शांत था कि मन अपने आप भीतर उतरने लगता था। सड़क किनारे बैठी महिलाएं ताज़ी बाजरे की रोटी बना रही थीं। साथ में बैंगन का भरता, तीखी चटनी और भरपूर घर का घी। इतने प्रेम से खिलाती थी कि लगता था जैसे किसी अपने के घर आ गए हों। छोटे छोटे मंदिर, मैगी पॉइंट्स, घुमावदार गलियां और एक प्यारा सा सिमटा हुआ खूबसूरत कोना जो बिना शोर किए दिल में घर बना लेता है। इस बार पंचमढ़ी में मम्मी का साथ भी कुछ और ही खास लगा। महुआ के पेड़ों के नीचे, पुराने गीतों के बीच और पापा की यादों के साथ हम कभी बातें करते, कभी मुस्कुरा देते और कभी बिना कुछ कहे सब कुछ समझ जाते। कुछ रिश्तों में शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस साथ होना ही काफ़ी होता है। हम दोनों सिर्फ पंचमढ़ी नहीं देख रहे थे, हम दोनों अपने अपने तरीके से पापा को महसूस कर रहे थे। लंबी सैरों के बीच एक बात बार बार मन में आती रही,
हम सबकी दो जिंदगियां होती हैं। दूसरी जिंदगी उस दिन शुरू होती है जब हमें यह समझ आ जाता है कि हमारे पास सिर्फ एक ही जिंदगी है। तब हम लोगों को थोड़ा और प्यार से देखना सीखते हैं और छोटी छोटी खुशियों को बाद के लिए टालना छोड़ देते हैं। पंचमढ़ी की उन पहाड़ियों के बीच खड़ी मैं बस यही सोच रही थी, पापा जहाँ भी हो खुश रहना। मम्मी का हाथ मेरे हाथ में था और पापा की याद मेरे दिल में। पहाड़ पीछे छूट रहे थे लेकिन पापा नहीं, वो आज भी मेरे साथ चलते हैं। कभी किसी पुराने गीत में, कभी किसी महुआ की खुशबू में, कभी मम्मी की आंखों में और कभी मेरी खामोशियों में। शायद कुछ लोग इस दुनिया से जाते नहीं, बस दिल में इतने भीतर बस जाते हैं कि फिर कभी अलग नहीं होते। और सच कहूँ, पंचमढ़ी से मैं सिर्फ तस्वीरें लेकर नहीं आई, फिर से थोड़ा सा जी कर लौटी। और लौटते समय ऐसा लगा जैसे इस बार मैंने पापा को अलविदा नहीं कहा, बल्कि उन्हें अपने दिल में और गहराई से बसा लिया। कुछ प्रेम कभी ख़त्म नहीं होते, वे बस हमारी सांसों, हमारी यादों और हमारी यात्राओं का हिस्सा बन जाते हैं। और पापा अब मेरी हर यात्रा में साथ चलते हैं। जब तक मैं चलती रहूँगी, पापा मेरे साथ चलते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी सुंदर मोड़ पे। अपना ध्यान रखिए। विनीता साइनिंग ऑफ।